हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मानिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकिल। सो आज का टॉपिक है मिथुन राशि जेमिनी वालों के लिए जुलाई मंथ में उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है आज हम देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा, गाइडेंस की तरह रीडिंग लीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यह आपकी एनर्जी चेक की जा रही है पहले। ओके, करंट एनर्जीज क्या है आप लोगों की जेमिनी। 4 of Wands, strength, wow, the Chariot, King of Pentacles, nice, 10 of Cups। तो यहाँ पे आप लोगों को खुद कहना चाहिए सिचुएशन चेंज करना चाह रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग एक्शन ले रहे हैं अपनी करंट सिचुएशन में, जो स्टक हैं या फिर चीज़ें हो नहीं रही थी, आप खुद अब यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ, काफ़ी लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं। जुलाई मंथ में कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए स्ट्रेंथ आ रही है। एंड यहाँ पे आप लोग चाह रहे हैं कि लाइक कुछ लोग चाह रहे हैं कि वेकेशन पे जाएं, तो यस, जुलाई मंथ में वो वेकेशन पे जा सकते हैं। जो करंट एनर्जी है आपकी, आप लोग ने कुछ प्लान्स कर रखे हैं यहाँ पे कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप चाह रहे हैं कि किसी को, कुछ लोग यहाँ पे हैं कि कुछ लोग अप्रोच करना चाह रहे हैं किसी लोग को, और कुछ लोग हैं जो वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आप लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं लव लाइफ में देखा जाए तो। एंड यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक हैप्पी फैमिली, तो वो चीज़ें भी दिख रही हैं। आप लोग को चाहिए कि एक अच्छी फैमिली हो आप लोगों की। आप लोग ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चाहिए आप लोगों को, एंड बैलेंस चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी स्टक हैं, या फिर चीज़ें कुछ रीजंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, या रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। वो चीज़ें अभी भी दिख रही हैं कुछ लोगों की लाइफ में, बट आप लोग पेशेंस रखें। जुलाई मंथ में वो चीज़ें क्लियर होती नज़र आ रही हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी तरफ भी कोई पर्सन आ रहे हैं, कुछ हेल्प आ रही हैं कुछ लोगों के लिए, फाइनेंशियली हो सकता है, या फिर अपॉर्चुनिटी आ रही है कुछ जिस पे आप काम करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जुलाई मंथ में लव लाइफ में। ओके, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। हो सकता है आप लोग बाहर कहीं भी जाएं, फ्रेंड्स के साथ घूमें, या शादी पार्टी सेलिब्रेशन हो सकता है जुलाई मंथ में आप लोगों की लाइफ में। फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है, या फिर किसी की वेडिंग हो सकती है, बर्थडेज, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। एंड दिख रहा है कि आप लोग ना अपने आप में बहुत सारे चेंजेस, अपने फाइनेंशियल चीज़ों को मतलब बहुत मेंटेन करना चाह रहे हैं, बैलेंस लेकर आना चाह रहे हैं। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप लोग यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रगल कर थोड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, जुलाई मंथ में थोड़ा सा शांत होगा। ये जो एकदम जल्दबाजी वाली चीज़ें हैं, जो बिल्कुल कहना चाहिए चल नहीं रही थी, या फिर जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पे अब आपको ठीक करना है वो चीज़ें, तो वो चीज़ें ठीक होती दिखाई दे रही हैं। एंड यस, सोच समझ के एक्शन लीजिएगा, बैलेंस के साथ एक्शन लीजिएगा। आपकी तरफ लोग आ रहे हैं लव लाइफ में, एंड ये इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप जो आप चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली, ये पर्सन हो सकता है वैसे ही हो जिसके लिए आप एफ़र्ट्स भी लेना चाहें। कुछ लोग यहाँ दिख रहा है कि एफ़र्ट्स लेने के लिए रेडी हैं, बट वही है कि सही राइट पार्टनर उसका वेट कर रहे हैं। कुछ लोग खुद से ही यहाँ पे डेटिंग एंड ऑल लाइक सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ऑलरेडी सर्च कर चुके हैं या कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, वो चीज़ें दिख रही हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कौन है, कैसे हैं, कौन आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में।
द हाई प्रीस्टेस, ओके। द चैरियट, यहाँ भी चैरियट है, यहाँ भी चैरियट आ गया। मेजर अरकाना, 2 मेजर अरकाना, वाह नाइस। यहाँ पर भी है। थ्री ऑफ कप्स, oh wow, the Hierophant, sorry, the Hierophant, third, okay, 7 of Swords, 10 of Wands, okay, बॉटम में है द एम्प्रेस, एक और मेजर अरकाना। क्या बात है, पावरफुल मंथ है जुलाई। यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनके एक्स वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। लग रहा था कि ये पर्सन बिल्कुल नहीं वापस आएंगे, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, इनके पास लाइक हो सकता है और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड ये खुद छोड़ के गए हैं, तो ये वापस क्यों आएंगे। बहुत सारी चीज़ें थी, थर्ड पार्टी इशूज़ थे। थर्ड पार्टी में फैमिली भी हो सकती है, मनी, करियर, कुछ भी हो सकता है, उस बात का ध्यान रखिएगा। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप लोग लाइक कुछ था यहाँ पे, वो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं था, बट अब ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है, अब ये रेडी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए आपकी। 7 ऑफ सॉर्ड्स कहना चाहिए, जो भी चीज़ें थी, धोखे थे या फिर सही तरीके से चीज़ें हुई नहीं पास्ट में, रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें नहीं बताई गई या फिर छुपाई गई, या फिर उन्हें लगा कि आप धोखा दे रहे हो तो उसके पहले वो छोड़ के चले गए, या आप ऑलरेडी वो मतलब हो सकता है कुछ चीज़ों में बिज़ी थे, बट उस बीच में उन्होंने रिलेशनशिप रखा आपसे, एंड टाइम का प्रॉब्लम हुआ, देन फिर वो चले गए, मतलब लाइक उन्होंने गिव अप ही कर दिया। वो चीज़ें भी दिख रही हैं। उस टाइम पे वो रेडी नहीं थे आपके साथ कंटिन्यू करने के लिए, तो उन्होंने ही लाइक वो कर दिया कि ठीक है अभी होल्ड पे कर दो या फिर छोड़ दो। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, बट अब ये पर्सन वापस आ रहे हैं, एंड इमोशनली अब आपको ये समझना चाहेंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जो सिंगल्स हैं, जिनका एक्स या फिर ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए है कि जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लाइक कहना चाहिए डिसिप्लिन वाले हैं, एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशंस इनके स्ट्रॉन्ग होंगे, बोल्ड नेचर है, एंड जो भी काम करते हैं बहुत पैशन के साथ करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा होगा, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें थी, कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, ऐसा नहीं है, इन्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ी अपनी फैमिली की, कुछ हो सकता है कम उम्र में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड वो चीज़ें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे उन्हें लाइक धोखे भी मिले, लोगों ने यूज़ भी किया, मतलब वो सब चीज़ें भी हुई इनके साथ। तो वो चीज़ें हैं, बट वो वहाँ से निकल रहे हैं, उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। द चैरियट अपने आप को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड यस ये पर्सन बैलेंस्ड है। अब करंट सिचुएशन की जो है वो बैलेंस्ड है, एंड यस एक्शन लेने के लिए रेडी हैं ये पर्सन, सीरियस कमिटमेंट या फिर शादी के लिए रेडी हैं ये पर्सन, एंड क्लियर कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपसे। फ्यूचर में हो सकता है जुलाई में आप इनसे मिलें, जो कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे वो दिख रहा है कि उनके साइड से क्लियर होगा कि उन्हें ऐसा ही चाहिए, उनकी फैमिली में ऐसा चलता है तो ये चीज़ें चाहिए, फैमिली जो कहेगी वैसा ही करेंगे। इसलिए ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि जुलाई मंथ में ये हो सकता है अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करवाएं, वो चीज़ें भी दिख रही हैं, इसलिए आपके कार्ड्स में भी वो सब चीज़ें आई थी, स्ट्रेंथ आई है, एंड यहाँ पे भी द चैरियट है। तो वो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन स्टक थी या चीज़ें हो नहीं पा रही थी, आप अपने पार्टनर की फैमिली से मिल नहीं पा रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था, तो अब वो जुलाई मंथ में होते हुए दिखाई दे रहा है।
एंड वही है कि वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। एंड ये इंसान अपनी मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो सकते हैं। 2 बार दोनों मेजर अरकाना है यहाँ पे, ठीक है। एंड दोनों ही यही एक लेडी को बताते हैं। तो उनकी लाइफ में उनकी मॉम, उनकी सिस्टर हो सकते हैं कुछ ज़्यादा ख़ास हों, जिनसे वो अपनी बातें शेयर करते हैं। तो आप उनसे बात कर सकते हैं जुलाई मंथ में। कुछ लोग यहाँ पे मिल भी सकते हैं, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। एंड यस, जो भी लग रहा था ये पर्सन को, मतलब जो एक्स हैं आपके जो आना चाह रहे हैं वापस, वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिसको उनको पूरा करना था। एंड अब वो कर चुके हैं, तो वो अब आपकी तरफ आ रहे हैं। फास्ट एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड जो न्यू पर्सन है वो भी आ रहे हैं आपसे बात करने, आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं जुलाई मंथ में। एंड यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही हैं, जो रिलेशनशिप में है जो लोग, वहाँ पे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सीरियस हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप, कमिटमेंट मिल सकता है, शादी हो सकती है, वो चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए रेडी है ये पर्सन। बट वही है कि अगर इन्हें लगता है कि आप रेडी नहीं हो, तो ये पर्सन फिर हो सकता है गिव अप कर दें। लाइक फिर ये सीरियस नहीं आपसे बोलेंगे कि शादी करनी है और वो सारी चीज़ें, बिकॉज़ ये चाहते हैं जो भी कम्युनिकेट हो क्लियर हो। धोखे वाली एनर्जी इन्हें नहीं पसंद है। तो अगर आप क्लियर हैं और आप इनके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, तो आप भी क्लियरली इन्हें बता दीजिएगा। बिकॉज अगर हाइड करोगे तो वो चीज़ें हैं कि दिक्कत होगी, प्रॉब्लम हो सकती है। ये पर्सन फिर रेडी ना हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए। ओके, चलिए और देखते हैं। पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे एंड डिसिप्लिन है, बैलेंस्ड, इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के। इमोशनली आपको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बोल्ड नेचर है। बट यस, जब सॉफ्ट मतलब बात करने की बात अपने लव वन से या फैमिली से, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। फ्री योर सेल्फ, लव योर सेल्फ फर्स्ट, फ्री योर सेल्फ, लव योर सेल्फ फर्स्ट। क्या हो गया है व्यूअर्स आप लोगों को? आप लोगों के लिए गाइडेंस तो ऐसे ही आ रहे हैं। और देखते हैं, इट इज़ सेफ फॉर टू लव। आप लोग कुछ चीज़ें आपको भी परेशान कर रही हैं, है ना? आप भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं लोगों का, सही पार्टनर का। तो वही है कि आप यहाँ सेल्फ लव करिए, सेल्फ हीलिंग, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। पहले नेगेटिविटी से फ्री होना है, लव अपने आप को करना है सबसे ज़्यादा, ठीक है। एंड ट्रस्ट करना सीखना है, पॉजिटिव रहना है। एंगेजमेंट, मैंने बोला था ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एंगेजमेंट भी आ रही है, सीरियस कमिटमेंट मिलने वाला है, वही एनर्जीज़ हैं। रिलीजियस फैक्टर, रिलीजन अलग हो सकते हैं आप दोनों के। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, अगर फैमिली में कोई इश्यू है आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो उन्हें कहा जा रहा है कि अपने फैमिली इश्यूज़ को पहले क्लियर करो, अच्छा करो, ठीक है। उनके साथ बात करके चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, देन आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी। नहीं तो अपनी फैमिली की वजह से आप रुके रहोगे, स्टक रहोगे, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं आप दोनों के। एंड मैंने आपको कहा था कि ये इंसान रेडी हो रहा है, रेडी हो चुका है कहना चाहिए। इंगेजमेंट, सीरियस लाइक कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो वही कार्ड्स में भी आया है। बस यहाँ पे आपको अपने आप को नेगेटिविटी से रिलीज़ करना है एंड थोड़ा पॉजिटिव रहना है अपनी लव लाइफ के लिए। मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एंड ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा, ट्रस्ट करना ज़रूरी है लोगों पे, तभी आप सामने वाले को अपना प्यार, अपने इमोशंस बता पाएंगे, अदरवाइज़ दिक्कत होगी फिर। वैसी एनर्जीज़ हैं। लव गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। Making magic. Everything seems perfect and it's not an illusion. Trust, believe in love.
आ गया गाइडेंस। जो मैं आपको कह रही थी, ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा लोगों पे, नहीं तो लव लाइफ में आप स्टक रह जाओगे। बिलीव इन लव, पहले सेल्फ लव करो आप, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं आपको समझ आ रही हैं उस पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। अगर आप अकेले ही हो, अभी सिंगल हो, बट प्यार भी होता है, ये चीज़ें भी होती हैं, तो बस बेबी स्टेप्स, टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर लव स्लोली विथ केयर, रिलैक्स्ड, डेलिब्रेट, अवेयर। बेबी स्टेप्स लेने के लिए कहा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से लोगों को जानिए, समझिए क्या चल रहा है क्या नहीं, सिचुएशन क्या है क्या नहीं, अवेयरनेस लेकर आइए अपने अंदर, कंट्रोल, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ एक्शन एंड इमोशंस, स्टेपिंग अप, स्टेयरिंग। अपनी लाइफ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी आपको, ठीक है। एंड अगर सामने आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ज़रूरी है, अपने एक्शंस की, इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स की, एंड जो भी आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो वो चीज़ें भी, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ बैलेंस्ड वाली एनर्जी आती है, इक्वल गिव एंड टेक अगर आप लोग कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ रख सकते हैं, तो ही आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस्ड ज़रूरी है। ओके, बॉटम में क्या है, हार्ट स्ट्रिंग्स स्ट्राइक अ कोड टुगेदर विद जेंटल हार्मनी, सर्वेंट क्या, सेरेनिटी, बैलेंस मैच। वही, साथ में एक दूसरे को समझिए, बात करिए, कम्युनिकेट करिए, जानिए, समझिए, मतलब एक साथ मिलके कहना चाहिए चीज़ों को, क्या सही है क्या गलत है जानिए। रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है, एंड यही चीज़ें आपको कही जा रही हैं। पहले तो सबसे पहले आप लोग को यही कहा गया कि सेल्फ़ लव करने की ज़रूरत है, देन उसके बाद में आपको बैलेंस लेके आना है खुद की लाइफ में। सेल्फ़ लव, सेल्फ हीलिंग करिए, नेगेटिविटी रिलीज़ करिए, ट्रस्ट करना स्टार्ट करिए लोगों पे, स्लोली आगे बढ़िए। जब आपकी लाइफ में पर्सन आ जाते हैं या ऑलरेडी है, तो आपको वहाँ पे बैलेंस बना के इक्वल गिव एंड टेक का रखना है रिलेशनशिप, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एंड कमिटमेंट अगर आपको मिलता है, एंगेजमेंट या मैरिज का प्रपोज़ल आपकी तरफ आता है, तो भी आपको बैलेंस में ही रहना है इस पर्सन के साथ। ओके, तभी चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी फ्यूचर में। अदरवाइज़ फिर पता है ना, झगड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप खुद नेगेटिव हो गए तो ये चीज़ें होंगी, बट आपको नेगेटिव होना ही नहीं है। ओके, जितना पॉजिटिव रह सकते हैं रहिए। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। वही चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस लेके आइए। स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, यहाँ पे भी वही है, लियो। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस आपकी तरफ आ रहे हैं, क्लाइमैक्स आ रहा है आपकी लाइफ में। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, जो चीज़ों में आप स्टक थे लव लाइफ में, वहाँ क्लैरिटी मिलने वाली है जुलाई मंथ में। क्लियर कम्युनिकेशन होते दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के बीच में। कम्युनिकेशन इज़ की, ये कार्ड यहाँ पे भी आया था, द हायरोफेंट। तो आपको वही कहा जा रहा है, कम्युनिकेट क्लियर रखिएगा अपना, जितना क्लियर कम्युनिकेट करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, एक्शन लीजिए, जानिए, लोगों को समझिए। अपनी लव लाइफ के लिए तो एक्शन खुद ही लेना होगा, आप ही जान सकते हो दूसरे लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। कोई और आपके लिए कुछ रिश्ते लाता है या फिर आप बात नहीं कर पाते हो सामने वाले से, तो आपको कैसे पता है कि वो इंसान सही है कि नहीं आपके लिए। तो अगर रिश्ते भी आते हैं या फिर आप खुद से ढूंढ रहे हो, तो क्लियर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है सामने वाले पर्सन से। एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं क्या है आपके लिए। यस कार्ड है, जुलाई में आ रहे हैं पर्सन। जिस चीज़, जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है उसके लिए यस है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए ना। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स,
यस, अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली से हेल्प चाहते हैं तो पूछिए, समझिए क्या कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मना हो जाएगा, ओवर थिंकिंग मत करिएगा। नॉट द राइट टाइम। हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए अभी राइट टाइम नहीं है, सडन चीज़ें चेंज नहीं होंगी। अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आ भी रहे हैं, आपके एक्स हैं चाहे न्यू पर्सन है, कोई भी हो, तो एकदम से ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट मिल जाएगा, टाइम लगेगा, है ना। आपको जानने समझने में अपॉर्चुनिटी, लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आ रहे हैं आपके पर्सन, बस आपको समझना पड़ेगा, उन्हें जानना पड़ेगा एंड उसके लिए टाइम लगेगा। तो सडन कमिटमेंट या फिर आपको एकदम से ऐसा नहीं मिल जाएगा कि हाँ चलो हम शादी करते हैं, सीरियस रहते हैं। पहले आप ट्रस्ट लेकर आओगे, आपको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, उन्हें भी करना होगा, जानना होगा कि आपको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, तो ये चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और थोड़ा एक्सप्लोर करिए और अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करिए, पॉजिटिविटी लेकर आइए अपने अंदर। ओके, एंड जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप एक गाइडेंस की तरह इन्हें लीजिए। एंड जो आपको रीडिंग अच्छी लगती है या फिर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।